हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमारा मॉडल देखो ट्रेन तो हो गया है, लेकिन उसे टेस्ट करना है, स्कोर पता करना है, एक्यूरेसी स्कोर। अब ये स्कोर और एक्यूरेसी स्कोर में क्या फर्क होता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बने रहिए। बस अगले कुछ मिनटों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए शुरुआत से शुरू करते हैं। यहां पे हमारे पास जो है लोड आइरिस यानी कि आइरिस डेटा जो है वो भी हमने एसक्यूएल डेटा सेट में से ही मंगवाया है, जिसके बारे में थोड़ी तफ्तीश हमने पिछले वीडियो में की है। और फिर उसके बाद ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट वाला जो फंडा है वो भी एसक्यूएल में से ही मंगवाया है, जिसके बारे में भी पहले पिछले वीडियो में हमने बात की है कि हम किस प्रकार से हमारे गिवन रिस्पेक्टिव डेटा सेट को 4 टुकड़ों में खंड खंड कर देते हैं, और वो 4 टुकड़ों में से 2 टुकड़े ट्रेनिंग को यूज करते हैं और 2 टुकड़े टेस्टिंग को यूज करते हैं। तो वही यहां पे फंडा लगाया गया है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे मेरा आइरिस डेटा सेट है जो कि कैटेगोरिकल डेटा होल्ड करता है, तो ये क्लासिफिकेशन टास्क बन जाता है। तो मैंने क्लासिफिकेशन का एक एल्गोरिथम लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिसके बारे में डिटेल्स आपको इसका मैथमेटिकल प्रीवियस इंट्यूशन जो है वो मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। जाइए जरूर देखिए, बड़ा कमाल का न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन समझाया है। उसके बाद भैया देखिए उसका मॉडल जो है क्लासिफिकेशन मॉडल CLF नाम से तो है यहां पे, उसे मैं ट्रेन करने के लिए फिट मेथड में ट्रेनिंग डेटा देता हूं। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, जो कि आज का ये वीडियो बना हुआ है। उसे टेस्ट करना है, टेस्टिंग डेटा देना है। तो हमारे पास 2 विकल्प हैं, एक है स्कोर और एक है एक्यूरेसी स्कोर। दोनों में बस एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, जो कि आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वो डिफरेंस पता करने के लिए अपने बोर्ड पे आ जाते हैं। ये देखिए आ गया बोर्ड, और यहां पे जो है क्लियरली मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए ये आपका डेटा सेट है, इसके वो 4 टुकड़े हैं, बराबर है, और ये जो 2 टुकड़े हैं वो मैंने ट्रेनिंग के लिए यूज किए, और ये जो 2 टुकड़े हैं ये अपन टेस्टिंग में यूज करने वाले। इसे मैं स्मॉल टी से डिनोट करता हूं, ठीक है। अब गौर से समझिए बात को, ये आपका एक्स टेस्ट, ये आपका वाई टेस्ट। इट्स लाइक अ क्वेश्चन आंसर, ओके। और ये आंसर जो है आपके मॉडल को प्रिडिक्ट करना होता है, जिसे मैं वाई प्रिडिक्टेड बोलता हूं, ओके। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो कि आपकी पहले क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन कि जैसे कि यार देखो मैंने इतना घंटा पढ़ाई किया, मैंने इतना घंटा टीवी देखा, मैंने इतना घंटा भैया लेट से खेला, खेल कूद किया। तो ये 3 पैरामीटर्स मेरे हो गए। सवाल ये इस तरीके से है कि देखो मैंने इतने घंटे पढ़ाई की, इतने घंटे टीवी देखा और इतने घंटे खेल कूद किया बाहर। अब मुझे बताओ मेरे मार्क्स कितने आएंगे एग्जाम में। तो मार्क्स आपके एक्चुअली इन सब एक्टिविटीज पे डिपेंड करते हैं, ऑन द टाइम ड्यूरेशन इन टर्म्स ऑफ आवर्स। ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो मैंने अपना क्वेश्चन दे दिया, अब आंसर जो है वो अपने ट्रेनिंग के बेसिस पे मॉडल प्रिडिक्ट करेगा। पहले उसको ट्रेनिंग डेटा में भी कुछ ऐसा ही बिहेवियर दिखाया था ना, तो वो ट्रेन हो गया, अब उससे मैं प्रिडिक्शन लूंगा। तो अब यहां पे स्कोर क्या करता है फिर, अब देखिए रिस्पेक्टिवली जो आपका स्कोर का मामला है वो क्या कर रहा है, वो आपका ये क्वेश्चन जो है वो ले लेता है एक्स टेस्ट, और जो ये आपके आंसर यानी कि आंसर की, अब मैं आपको ना डिस्टिंग्विशिंगली एकदम बता देता हूं कि क्या रिलेटेबल वे में एनालॉजी आपको रखनी है दिमाग में। यानी कि रिलेटेबल एनालॉजी देखिए, XT इज लाइक द क्वेश्चन पेपर, the YP that is your answer sheet that you are writing. You are a model, you have been training in the last night before the exam है, तो आपने ट्रेन हुए हो, अभी आप टेस्ट हो रहे हो, तो ये आपके आंसर शीट के आंसर है जो आप लिख रहे हो। एंड YT इज द आंसर की, जिसके पास चेकिंग करने के लिए जाने वाला है ना आपका आंसर शीट, उसके पास एक आइडियल आंसर की पहले से होती है, तो वो ये आंसर की है। तो मैं क्या करता हूं, अपना जो स्कोर मेथड है उसमें अपना क्वेश्चन दे देता हूं, क्वेश्चन पेपर, और अपनी आंसर की यानी कि आंसर की मतलब मैं आंसर की ही लिख रहा हूं अपना जो आंसर की YT वो दे देता हूं। अब क्या होता है पता है क्या, ये स्कोर मेथड इंटरनली, इस स्कोर मेथड के अंदर अगर आप झांक के देखोगे इंटरनली, ये प्रिडिक्ट मेथड को कॉल करता है। प्रिडिक्ट मेथड को ये YT जो हमने उसे सप्लाई किया था, यानी क्वेश्चन जो सप्लाई किया था वो क्वेश्चन दे देता है। प्रिडिक्ट मेथड क्या करता है, ये क्वेश्चन लेने के बाद आपको अपना YP रिटर्न करता है। सो दिस रिस्पेक्टिव मेथड रिटर्न्स द आंसर शीट, यानी कि YP यानी एक्चुअल आंसर्स बाय योर रिस्पेक्टिवली मॉडल। और फिर उसके बाद ये आपका हो गया आंसर शीट, मैंने पास किया था आंसर की, इन दोनों को मैच किया जाता है।
जैसे कि हमारे नेचुरली एग्जामिनर करते हैं, यहां एक तरफ रख लिया भैया आंसर शीट, यहां एक तरफ रख लिया आंसर की, दोनों में जितने आंसर में समानता होगी, जितनी दूरियां कम होगी, उतना ज्यादा आपका स्कोर होगा, उतना बढ़िया आपका मॉडल परफॉर्म कर रहा है, उतना मॉडल आपका परफॉर्म कर तो रहा है और बढ़िया तरीके से ट्रेन हुआ है। ये भी सबूत भैया मिल जाता है कि आपने बहुत सही तरीके से जो प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स लगाई है, जो भी आपने मॉडल इंक्लूड किया है फॉर द ट्रेनिंग पर्पस ऑन द डेटा, वो बिल्कुल सही किया है। ये प्रमाण हो जाता है अच्छे स्कोर का कि ट्रेन बहुत बढ़िया हुआ है, उसके लिए आपने जो काम किया वो बहुत बढ़िया किया है। तो ये चीज अपनी यहां पे एक टिक मार्क हो जाती है। तो अगर स्कोर है तो फिर एक्यूरेसी स्कोर में क्या फर्क है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी स्कोर? एक्यूरेसी स्कोर एक मैट्रिक का अपना एक फंक्शन है, जिस एक्यूरेसी स्कोर को मैं क्या करता हूं पता है? क्वेश्चन नहीं देता, मैं डायरेक्टली उसको प्रिडिक्शंस देता हूं और आंसर की देता हूं, कुछ इस तरीके से। ये डिफरेंस है। स्कोर जो है इंटरनली प्रिडिक्ट को कॉल करता है, लेकिन आपका जो ये रिस्पेक्टिवली एक्यूरेसी स्कोर मेथड है, ये इंटरनली प्रिडिक्ट को कॉल नहीं करता, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। इंटरनली प्रिडिक्ट को कॉल तब किया जाता है रिस्पेक्टिवली जब आपको अपने मॉडल से प्रिडिक्शन निकलवाने हो। भाई मैंने प्रिडिक्शन निकलवा के ऑलरेडी इसको दे रखे हैं, मैंने एक्सटर्नली प्रिडिक्ट को कॉल किया और उसके आंसर्स को फिर मैंने एक्यूरेसी स्कोर को प्रोवाइड किया। तो एक्चुअली इसका आंसर और इसका आंसर तो एक ही आना है, जो कि मैंने आपको दिखाना है। तो चलिए आ जाते हैं यहां पे स्क्रीन पे और यहां पे देखते हैं मैटर को। तो ये वाला तो फंडा हमने देख लिया था, ये यहां पे लेट से ट्रेन हो गया। अब देखिए मैंने टेस्टिंग में क्या किया, मॉडल का नाम, उसे टेस्ट करने के लिए स्कोर, और फिर मैंने यहां पे दे दिया है आपका क्वेश्चन, आपका आंसर की, और मुझे यहां पे स्कोर मिल चुका है 1, यानी कि 100%। बहुत बढ़िया तुम परफॉर्म कर रहे हो भैया टेस्टिंग डेटा पे, तुम्हारा एक भी जवाब गलत नहीं है, तुम्हारा एक भी जवाब गलत नहीं, तुम बहुत ज्यादा सही जा रहे हो, जितना नहीं भी जाना चाहिए उतने ज्यादा सही जा रहे हो, ठीक है। अब अगला तरीका एक्यूरेसी स्कोर मुझे लगाना है, तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा? प्रेडिक्शंस लगेंगे। तो मैंने क्या किया, अपने मॉडल से पहले तो प्रिडिक्शन मंगवाए, प्रिडिक्ट मेथड कॉल किया, उसे मैंने क्वेश्चन पेपर दे दिया, उसने मुझे अपनी क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे आंसर दे दिया वाई प्रिडिक्टेड, उसने मुझे आंसर शीट दी। तो मैंने अपने एक्यूरेसी स्कोर मेथड को यही आंसर शीट प्रोवाइड किया और अपना जो आंसर की था वो प्रोवाइड किया, और देखिए मुझे आंसर सेम मिला, मुझे एक्यूरेसी स्कोर भी सेम मिला। आप बात समझ पा रहे हैं? एग्जैक्टली 100%, 100%। एक और चीज जो डिफरेंस अगर आपने मे बी आई थिंक नोटिस किया होगा तो सही बात है, अगर यहां पे नहीं किया होगा नोटिस तो मैं बता देता हूं, स्कोर मेथड जो है ना वो आपके इस रिस्पेक्टिव मॉडल के साथ लग रहा है, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल है। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल डॉट स्कोर, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है। यहां एक्यूरेसी स्कोर एक स्टैंड अलोन फंक्शन की तरह है भैया, जिसको सिर्फ आपको कंपेयर करना है दो चीजों को, एक है प्रिडिक्शन और एक है एक्चुअल आंसर की। अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो मेरा रिस्पेक्टिव मॉडल है, इसी की मदद से भैया डॉट प्रोडक्ट से मैं इस फंक्शन को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश कर रहा हूं, तो देखिए वो क्या आपके मुंह पे एरर मार के फेंकता है। एट्रीब्यूट एरर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एक्यूरेसी स्कोर। यही मैंने बोला कि आपका जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसमें भैया ऐसा कोई भी एक्यूरेसी स्कोर नाम का मेथड नहीं है। स्कोर नाम का है, वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन स्कोर नाम पे एरर आया क्या? नहीं, एक्यूरेसी पे एरर आया। इसीलिए हम भैया फंडा जो है डायरेक्टली इस हिसाब से कॉल करते हैं और रिजल्ट आपके सामने है। तो ये था भैया क्लियर कट पूरा डिफरेंशिएशन प्लस इंटरनल बैकएंड डिटेल्स जो आपको जाननी थी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो यार, और उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।